देवी सरस्वतीमतिप्रदे विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन पब्लिक स्कूल सुरेंद्रनगर इलर। हम जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसमें जिस तरह से हम पहले स्कूल में पढ़ते थे आमने सामने बैठ के, तो वो मज़ा ही कुछ और था। लेकिन फिर भी जिस तरह से समय परिवर्तन आता है, उसी तरह से हमें भी पठन और पाठन में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ के अभी हम धोरण 10 के इंग्लिश मीडियम के अभ्यासक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो पहला पाठ वो है समबद्ध ध्वनि। उससे पहले हम ये जानें कि धोरण 10 की जो टेक्स्ट बुक है उसका मॉडल क्या है, उसमें सिलेबस किस तरह का है। तो आपने 9th पढ़ा हुआ है, उस संस्कृत में 9th की संस्कृत टेक्स्ट बुक में जिस तरह के 20 चैप्टर्स है और पीछे जो ग्रामर दिया हुआ है, उसी तरह से ये 10th में भी है। तो 20 चैप्टर्स है जिसमें गद्य है, पद्य है और नाट्यांश भी है, और ग्रामर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामर में 16 मार्क का 16 मार्क्स का ग्रामर आता है, जिसमें संधि, समास, उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, फिर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, आज्ञाल, विद्यर्थ, इन तरह के कुछ लकार आते हैं, काल आते हैं, मतलब कि क्रियापद आते हैं। तो उसके साथ हम शुरू करते हैं आज का जो है वो पहला चैप्टर समबद्ध ध्वनि। जो ये पहला चैप्टर है समबद्ध ध्वनि, ये जो शब्द है वो वेद मंत्र में आए हुए एक मंत्र में से उठाया गया एक शब्द है समबद्ध ध्वनि, जो कि एक पूरा का पूरा मंत्र है, वो आप सामने देख भी सकते हैं। और ये जो मंत्र है वो है वेद में से। और हम जब सब जानते हैं कि भारतीय का जो मूल है, भारतीय संस्कृति का मूल, वो है हमारा वेद, जो कि सबसे प्राचीन भी है। और वेद जो कि हम समय परिवर्तन के अनुसार बहुत सारे वेद, उपनिषद, फिर शास्त्रों में पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादि सब ग्रंथ हम जान रहे हैं। लेकिन रामायण, महाभारत आदि के कर्ता के विषय में आपको पूछा जाए तो आप बता सकेंगे? अगर मैं ये पूछूं कि वेद जो है उसका कर्ता कौन है, उसका रचयिता कौन है, तो आपको सोचना पड़ेगा। और बहुत लोग जानते भी होंगे, जो 9th में पढ़े हुए, जिसको याद है वो। तो वेद जो है उसका रचयिता कोई नहीं, मतलब कि वेद है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है किसी भी पुरुष विशेष, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसकी रचना ही नहीं हुई, वो अपने आप स्वयं प्रकट हुए। तो उसके आधार पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर किसी कोई चीज है, कोई वस्तु है, अगर उसका कर्ता ही नहीं है तो हमारे पास वो वस्तु आई कहाँ से? जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये विश्व है, ये नदियां हैं, तालाब है, पर्वत है, इसको देखकर हम ये मानते हैं कि इन सबको बनाने वाला एक ईश्वर है, भगवान है, उसका कर्ता है भगवान। तो इसी के वजह से हम भगवान को भी पूजते हैं। तो ये इतना बड़ा वेद है जो इतना पुराना, इतने हजारों मंत्र जिसके अंदर, तो उसका कोई कर्ता ही नहीं। अगर मानो कि कर्ता नहीं है, तो जैसे कि हमको एक मिट्टी का घड़ा, वो मटका भी देखे तो भी हम विचार कर लेते कि अगर मटका है तो इसका मतलब इसका कोई कुम्हार भी होगा, इसका कोई कर्ता भी होगा। तो इतना बड़ा वेद है, तो वेद का कोई कर्ता ही नहीं। अगर कर्ता नहीं भी है तो ये वेद हमारे तक पहुंचा कैसे, ये बना ही कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसका जवाब ये है कि वेद जो है वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि ऋषि मुनि है वो सब वेद के कर्ता हो गए, रचयिता हो गए? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर ऋषि मुनियों के पास ही कैसे आया? ऋषि मुनियों जब पूर्व काल में, जब सृष्टि की रचना हुई, उस वक्त ऋषि मुनियों अपने समाधि में बैठ के कुछ स्तर पे पहुंच के, उनके समाधि स्तर में परब्रह्म के द्वारा एक उपदेश के जैसा कुछ आ रहा था। और वो जो उपदेश उन्हें निद्रा अवस्था या समाधि अवस्था, जो ब्रह्मलीनता कहते हैं, उस समाधि में जो उन्हें दिखा उसे वो मंत्र है, और वो मंत्र उन्होंने लिखा। इसलिए कहते हैं कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः न तो कर्ता। मतलब कि ऋषि जो है वो सब मंत्र के दृष्टा है, वो देखने वाले हैं, नहीं कि कर्ता, वो करने वाले। जैसे कि हम अभी तो जैसे उपवास
के जो लोग होते हैं उनके सामने अभी हम कुछ खाने पीने की बात करें तो वो योग्य नहीं। इसे ऐसे ही इस लॉकडाउन में मैं कुछ फिल्म की बात करूं वो भी अयोग्य है, लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं और वो मूवी की स्टोरी हमें पसंद आ गई, पूरी मूवी हमने देखी स्टोरी के साथ, और वो स्टोरी आके हमने घर में अपने से लिखी, तो क्या वो स्टोरी का जो करता है, जो रचयिता है, वो हम हुए? नहीं, हमने क्या किया कि हमने पहले वो स्टोरी मतलब जो ये कथा है वो पहले देखी और फिर हमने लिख ली। तो बस उसी ही तरह जो ये ऋषि मुनि है उन्होंने ये परब्रह्म का आशीर्वाद रूपी उपदेश रूपी जो मंत्र है वो अपने आप से ग्रहण किया और उन्हें पहले के जमाने में वो वृक्ष की छाल पे या फिर पत्तों पे या ताम्रपत्र पे ऐसे युग परिवर्तन में धीरे धीरे करके अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो कागज पे और अब तो मोबाइल और कंप्यूटर इत्यादि में भी आ चुके हैं। तो इस तरह से वेद जो है वो हमारे तक पहुंचा है। तो वेद कितने? तो वेद है मूल 4, जिसका नाम आपको पता है तो मेरे साथ दोहराइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ये जो पहला हमारा चैप्टर है उसमें कुल 5 पद्य दिए गए हैं। उसमें से 3 जो है वो मंत्र है और 2 जो है वो श्लोक। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है उसमें भी उसका विभाग जो अंदर पड़ता है, उसके चैप्टर्स, उसमें जहाँ ऐसे नंबर लिखे वो आगे हम बताएंगे ये किस तरह से है। उसमें मंडल के अंदर सूक्त और उसके अंदर जो कि है मंत्र आते हैं। यजुर्वेद है उसमें अध्याय से चैप्टर डिवाइड होते हैं। अथर्ववेद उसमें कांड से होते हैं। ऐसे करके चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद जो कि 4 वेद है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि भारतीय संस्कृति में सबसे प्राचीन जो कोई ग्रंथ है तो वो वेद है, और वेद में भी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें भी सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो इस तरह से देखा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से 3 मंत्र जो कि हमें यहाँ दिए गए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 मंत्र लिखे हुए, आप जब से संस्कृत पढ़ रहे हैं, 6th से हो या 3rd से हो या पहले से, तो आपको पता होगा कि जब हम संस्कृत की टेक्स्ट बुक पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उसमें हर वक्त जो फर्स्ट लेसन होता है, जो पहला चैप्टर होता है, वो कभी भी कोई वार्ता, कथा या कोई नाट्यांश या कोई ऐसे ही काव्य का नहीं होता। उसमें हर वक्त किसी ना किसी स्तुति करने वाला कोई श्लोक या कोई वेद मंत्र ही रहेगा। तो ऐसा क्यों है? उसका 2 हम समझूती के लिए ले सकते हैं। एक तो है कि जो पारंपरिक कर रहा है, एक है प्रैक्टिकल। मैं पहले प्रैक्टिकल बताऊं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, उसको अगर अपना पहले दुकान खोलना है तो उद्घाटन के समय क्या करे? पहले जाकर वो अपने दुकान में पूजा करवाएगा और पूजा करवा करके फिर वो दुकान का व्यवसाय जो अपना आगे चलेगा। इसी तरह से जो हर रोज वो व्यवसाय कर रहा है वो व्यक्ति भी हर रोज उठकर जाएगा दुकान में और दुकान में जाके पहले दुकान के शटर को ऑफ करने से पहले उसको छुएगा, नमन करेगा और भगवान से प्रार्थना करेगा कि मेरा पूरा जो आज का दिन है वो नैतिकता से और अच्छा बीते। इस तरह से मंगलाचरण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे भी हम भी सुबह उठ के हमारे दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हो। इसी तरह हमारे इस भारतीय संस्कृति में सबसे महत्व है वो है मंगलाचरण का। किसी भी चीज, किसी भी विद्या कार्य का या कोई किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मंगलाचरण जरूरी है। मंगल यानी कि शुभ और आचरण माने कि जो भी हम करते हैं वो कार्य, तो कुछ मंगल कार्य करने की जरूरत है। आप संस्कृत का या शास्त्र का कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए तो उसमें हर जगह मंगलाचरण जरूर ही दिखेगा। मंगलाचरण 3 जगह पर किया जा सकता है, आद्य, मध्य और अंतिम। आद्य मतलब सबसे पहले भी किया जा सकता है, मध्य में भी किया जा सकता है ग्रंथ के, और अंत में भी किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर जो कवि है वो सब आदि में करते हैं। और आदि में जैसे कि मंगलाचरण भी है, वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आशीर्वादात्मकम, दूसरा है नमस्क्रियात्मकम, तीसरा है वस्तु निर्देशात्मकम। आशीर्वादात्मक का मतलब है अगर कोई ग्रंथ लिख रहा है और उनको किसी को आशीर्वाद देना है भगवान की ओर से कि हे भगवान, ऐसे भगवान आप हम सबको कि आप जो पाठक है उनको ये प्रकार के आशीर्वाद दो या हमें वो आशीर्वाद दो, तो इस प्रकार के मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। फिर है नमस्क्रियात्मक। ग्रंथ शुरू करने से पहले हम किसी भी देवता को नमस्कार करते हैं कि हमारी जो आगे जाने वाली जो कि काव्य प्रथा है या विद्या प्रथा है वो आगे अच्छे सुगम सरल
प्रकृति से बढ़ सके, इसीलिए नमस्क्रियात्मक होता है। तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। ग्रंथ में क्या आने वाला है उसके विषय में अगर मंगलाचरण में कुछ बताया जाता है तो उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो इस 3 प्रकार से मंगलाचरण होता है। उसी प्रकार यहाँ जो 10th का जो संस्कृत है उसमें भी जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मंगलाचरण, ये जो पहला जो चैप्टर है समवदध्वम, इस नाम से किया गया है। अब जो मैंने पहले कहा कि ये जो 2 है वो मंत्र है, इसके भी उसके बाद भी कुल फर्स्ट चैप्टर में 3 मंत्र है और 2 श्लोक है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों में ये होती है कि मंत्र क्या है और श्लोक क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो साहित्य है वो 2 प्रकार के, हमारा लिटरेचर जो है 2 प्रकार के संस्कृत में। कौन कौन से लिटरेचर? तो कि एक है वैदिक लिटरेचर और एक है लौकिक। आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि जो साहित्य है वो 2 प्रकार के, एक वैदिक और लौकिक। तो कैसे हो सकता है? तो वैदिक जो है वो वेद से अनुसंधित है, मतलब कि वेद में जो किया हुआ है, वेद में जो लिखा हुआ है वो सब साहित्य से वैदिक कहते हैं। और लौकिक माने वेद के बाद अगर जो भी कोई कवि है, लोगों में जो भी भाषा बोली जा सकती है, वो सभी भाषाओं का साहित्य है, उसे लौकिक कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वेद का कोई भी रचयिता नहीं, उसका कोई कर्ता ही नहीं, इसलिए वेद में आने वाले सभी पद्य को हम मंत्र कहेंगे, सभी पद्य को हम मंत्र कहेंगे। वेद में कभी भी कोई श्लोक है ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि वेद में जो पद्य है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र का भी अर्थ है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन से विचार कर सके, मन से जो प्राप्त हो सके उसे मंत्र कहते हैं। और जो लौकिक है उनके बाद जो कवि है, जो वेद व्यास जी है, वाल्मीकि जी है, भवभूति है, कालिदास है, उन सभी लोगों ने जैसे जैसे वेद से अनुसंधित होकर, वेद से प्रेरणा लेकर जो उन्होंने जो पद्य बनाए उन्हें हम कहते हैं श्लोक। इसीलिए हम वेद में सिर्फ मंत्र है ये कह सकते हैं, और वेद के बाद जो भी साहित्य है पद्यात्मक वो सभी के सभी श्लोक है। मतलब यहाँ जो 2 है वो श्लोक नहीं परंतु मंत्र है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि वेद के अंदर जो भी है पद्यात्मक उसे मंत्र कहेंगे, और लौकिक बाकी वेद के अलावा जो भी कोई साहित्य है उसमें जो भी पद्य है उसे श्लोक कहेंगे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है समवदध्वम, उसका पहला मंत्र। समवदध्वम का अर्थ है मे ऑल ऑफ यू स्पीक टुगेदर। तो आइए पहला मंत्र में जाते हैं। पहला मंत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना उपासते। और ये जो मंत्र है वो इसके नीचे लिखा है ऋग्वेदे। ऋग्वेद नहीं लिखा है, ऋग्वेदे मतलब सप्तमी एकवचन यहाँ पर यूज किया गया है। सप्तमी एकवचन का होता है इन, अबो, मतलब कि इसके अंदर ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में है तो ये क्या है, ये जो नंबर लिखा है वो है इस मंत्र का एड्रेस। मतलब कि अगर ऋग्वेद में तो 10,000 से भी ज्यादा मंत्र है, तो अगर हम ये मंत्र खोजने जाए ऋग्वेद में तो ऋग्वेद में किस जगह मंत्र होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये है, ये नंबर से पता चलेगा कि इस जगह पर, मतलब जो उसका पहला विभाग है वो मंडल से पड़ता है। मतलब जो 10वां मंडल है उसमें भी सुक्त होंगे छोटे छोटे मंत्रों के जो समूह है वो है 191, और उसमें भी कौन सा मंत्र है? तो दूसरा मंत्र है। मतलब तुरंत ही हमें संगच्छध्वम वाला मंत्र, अगर हमें उसके डीप में भाष्य में जाना है तो वो मिल सकता है। तो ये पहला मंत्र है जिसको हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। और मेरा मानना यह है कि कोई भी पद्यात्मक चीज हो, खास करके मंत्र या श्लोक, वो हमें याद करना है या पढ़ना है तो हमें उसे गाना पड़ेगा। मतलब उसकी एक लय होती है जिसके आधार पर, जैसे कि हमें ऐसे ही कोई कविता या ऐसे कोई लिरिक्स याद नहीं रह जाते, लेकिन अगर कोई सॉन्ग बज रहा है, कोई हम गीत साथ साथ में गुनगुना रहे हैं, तो उसकी लिरिक्स को याद करने में हमें इतनी कठिनता नहीं होती। तो उसी तरह से मैं पहला जो मंत्र है वो पहले गाऊंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसको सुनकर बाद में अपने आप से गाने की प्रयत्न करेंगे। तो सुनिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे
समझानाना उपासते। फिर संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे समझानाना उपासते। तो ये मंत्र है, लेकिन इस मंत्र में भी एक जो चीज है कुछ अलग है। आपने संस्कृत तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वाक्य के रूप में, श्लोक के रूप में, किसी और के। यहाँ मैंने दोनों मंत्र एक चीज की, और वो है मंत्र के जो शब्द कहीं की अक्षर है उसके ऊपर या नीचे ये रेखा है, लाइंस खींची हुई। ये क्या है? ये जो लाइन है वो क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लाइन है वो है स्वर, मतलब कि स्वर और व्यंजन वाला स्वर नहीं। स्वर माने हमारे गले से, कंठ से जो भी आवाज निकलती है उसे स्वर कहते हैं, वो किसी भी प्रकार की। तो वो स्वर कैसा होगा? संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कैसे हम आवाज निकालते हैं? 3 प्रकार से होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित माने क्या? तो क्या उच्चैः ही उदात्तः, नीचैः अनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। मतलब जो अक्षर हम उच्चैः ही बोलते हैं तो उसे उच्चैः, मतलब ये अक्षर जो है वो हम उसे उदात्त कह सकते हैं। जो नीचे से मतलब खूब धीमे से अगर हम बोलते हैं तो उसे अनुदात्त कहें, और जिसमें बहुत काठिन्यता नहीं है, एकदम सरलता से समाहार बोलते हैं उसे स्वरित कहते हैं। तो ये जो सब अक्षर के ऊपर किया गया है ये उसकी निशानी है। जैसे कि ये ग है वो हमें दिखाता है कि ये स्वरित है, और ये जो है वो दिखाता है ये अनुदात्त है। हालांकि उदात्त के लिए कोई भी निशानी नहीं है, मतलब कि जिस स्वर पे कोई निशानी नहीं है वो अपने आप से उदात्त हो जाए। तो इसका उपयोग क्या है? ये जो स्वर, ये जो लाइन है उसका उपयोग क्या है? तो ये उपयोग तब दर्शाता है जब हम वेद मंत्र का पाठ करते हैं। जब हम वेद पाठ करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये मंत्र है वो किस तरह से बोलना होगा। मतलब कि सम है और ग है, तो सम और ग में बोलने में क्या फेरफार, डिफरेंस क्या होगा? उसी वजह से सम गच्छ ध्वम इत्यादि में ऊपर और नीचे लाइन खींची गई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो लाइन है, मतलब जो स्वर है उसका रचयिता है, मतलब कि वेद या वेद मंत्र का कोई रचयिता करता नहीं, लेकिन ये जो लाइंस है उसको वहां करने वाला कोई है, वो है शिव भक्त रावण, जो दशानन के नाम से हम जिसको जानते हैं। हम जानते हैं कि रावण जो है वो अभिमान के लिए ही और सीता के अपहरण के लिए ही उसका राम जी ने वध किया। अतिरिक्त उनके जो रावण के जो सद्गुण भी है वो है उसकी विद्वत्ता, और उसकी विद्वत्ता के आधार पर उसने व्याकरण का गहन अभ्यास करते हुए वेद मंत्र में स्वर की रचना की, जिससे उसके बाद के जो विद्वान लोग हैं उनके लिए बहुत ही सरल हो गया। तो इस तरह से वेद मंत्रों के हर एक वेद में, हर एक मंत्र में ऐसी ऊपर और नीचे ऐसी स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए लाइन खींची गई होती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पहला मंत्र। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते। तो पहले हम समझते हैं संगच्छध्वं, उसका मतलब क्या है? सम माने के एक साथ, और गच्छध्वं का अर्थ होता है चले, आप चलो ऐसा कहेंगे। ये आज्ञार्थ, आज्ञार्थ क्रिया में हालांकि आप 9th में पढ़ेंगे, लेकिन 10वीं में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। जब व्याकरण का टॉपिक आएगा तो हम बहुत विस्तार में उसके अंदर जाएंगे। तो आज्ञार्थ क्या है? जब मुझे किसी को आज्ञा देनी होगी तब ये इस लकार, इस क्रियापद का उपयोग होता है। तो ये गच्छतो में आज्ञा है। ईश्वर जो है परब्रह्म, वो हमें इस तरह की आज्ञा देता है कि सम गच्छध्वं, आप सभी लोग जो है सम एक साथ गच्छध्वं यानी कि जाइए। जैसे मैंने बताया कि लौकिक और वैदिक ये दोनों साहित्य है, उसी तरह है लौकिक और वैदिक व्याकरण भी अलग अलग है। मतलब कि अभी जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़े या 10th में पढ़ेंगे वो सब है लौकिक व्याकरण, मतलब जो पाणिनि जी ने बनाया है वो। हालांकि उसके भी बहुत सारे नियम वेद के आधारित है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी जगह पर वेद में कहीं ऐसे नियम होते हैं जो पाणिनीय व्याकरण या और कोई भी व्याकरण से मेल नहीं खाते, तो उसे वैदिक व्याकरण बोलते हैं। और वो हालांकि जो कि परब्रह्म का उपदेश है, इसलिए उसमें कोई व्याकरण की क्षति हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें उसको स्वीकारना रहा। तो ये सम है जो उपसर्ग है,
आप जब भी देखेंगे आप प्रयत्न लिखते हैं तो प्र जो है उपसर्ग है और यत्न है जो क्रियापद है, तो प्र और यत्न आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, हमेशा प्रयत्न साथ में लिखेंगे। जैसे कि आप लिखते हैं प्रगति, संभावना, तो संभावना में सम अलग और भावना अलग ऐसे नहीं लिखेंगे, संभावना साथ में लिखेंगे, लेकिन यहाँ सम अलग है और गच्छध्वम अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक में माने के वेद में उपसर्ग है वो क्रियापद से अलग लिखा जा सकता है। तो सम एक साथ, गच्छध्वम यानी कि चलो, सम एक साथ, वदध्वम यानी कि बोलो, संगच्छध्वम एक साथ चलो, संवदध्वम वद माने बोलना, वदति बोले वो बोल रहा है, संवदध्वम एक साथ बोलो। और यहाँ सम वो मनांसी जानता, तो ये समझने के लिए हमें ये जो सम है ये उपसर्ग है उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? उसके क्रियापद के पास, मतलब ये सम है उसको हमें उसके क्रियापद के पास ले जाना पड़ेगा, तो शब्द बनेगा संजानतामिति। तो किम संजानता, क्या हम तो वो बोलते हैं वो मनांसी, यहाँ संधि वो मनांसी, क्या संधि है? ओके, वो मनांसी जब संधि अलग होगी तो ऐसा लिखा वह मनांसी। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जब जब हमने संधि पढ़ी या देखी है तो उसमें संधि में हमेशा दो शब्द एक साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ है रामस्तत्र, तो उसकी हमें अगर संधि अलग करनी होगी तो करेंगे रामः प्लस तत्र। यहाँ एक ही शब्द है उसको संधि छोड़ के हमने दो शब्द बनाए, लेकिन तो यहाँ पहले से ही दो शब्द है तो फिर हमने संधि अलग क्यों? तो वो है यहाँ दिया गया हुआ विसर्ग, मतलब कि विसर्ग संधि का एक नियम है कि कभी कभी जो हम आगे विसर्ग संधि जब पढ़ेंगे उसमें हम बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे कि विसर्ग का ओ कब होता है और कब हमें ऐसे ओ को विसर्ग बना देना चाहिए। तो अभी के लिए वह मनांसी, वह जो युष्मत शब्द जो आपके लिए यूज किया जाता है, युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन है, षष्ठी बहुवचन, मतलब युष्माकम, वह युष्माकम का वैकल्पिक रूप है वह, आपका मनांसी। जब हम आप ऐसा बहुवचन उपयोग करते हैं तो आप सभी का मन एक तो हो ही नहीं सकता, मतलब मन भी बहुत है तो मन का बहुवचन है मनांसी। तो वह मनांसी, आप सबका मन कैसा हो? संजानता, एक समान विचार वाला बनो, एक समान बनो। तो क्या हुआ? संगच्छध्वम एक साथ चलो, संवदध्वम एक साथ बोलो, और वह मनांसी आपका मन संजानताम एक समान बने रहो। अगर ये हमें कोई आज्ञा देता है, मतलब परब्रह्म मंत्र के आधार मंत्र के द्वारा अगर ऋषि भी हमें आज्ञा देते हैं कि ऐसे करो, तो वो कुछ उदाहरण देंगे कि आपको ऐसा क्यों करना है, या फिर आपके पहले किसी ने ऐसा किया है जो साथ में चले हो, साथ में बोले हो, अपना मन सबको एक साथ कर दिया है। तो क्या हाँ कैसे? तो देखिए यहाँ देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते, यहाँ सभी शब्द के हम अर्थ इस मंत्र के जिसे लिखा है उसी तरह से आगे जाएंगे, फिर अन्वय में रूपांतरित करेंगे। देवा मतलब यहाँ की संधि जब अलग होगी तो देवाहा ऐसा बनेगा, देवाहा भागम, देवाहा माने देवा, सुराहा असुरा माने राक्षसा, सुराहा माने देवा, भागम जो अपना जो भाग है यज्ञ का भाग, जब हम आहुति देते हैं उनका भाग, यथा माने कि जिस तरह, पूर्वे मतलब के पहले के समय में, समझाना उपासते, समझाना मतलब एक समान मन वाला, एक समान मति वाले, एक समान विचार वाले देवता लोग जिस तरह से पहले के समय में अपना अपना भाग उपासते मतलब कि ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते थे, उसी तरह आप भी संगच्छध्वम एक साथ चलिए, संवदध्वम एक साथ बोलिए, वह मनांसी संजानताम, आप सबका मन एक मति वाला बनो। तो इस मंत्र को अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो कोई भी कह सकता है कि ऐसे कैसे, सभी एक साथ कैसे चल सकते हैं, या सभी एक साथ बोल कैसे सकते हैं, वो तो शक्य ही नहीं। तो इसका जो गूढ़ अर्थ है वो ये है कि अगर हमें कोई समूह में कोई कार्य करना है, अगर हमें कोई एक लक्ष्य के प्रति बढ़ना है, तो उसके लिए हमें कैसा करना होगा। जैसे कि यज्ञ में हम
इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा इत्यादि हम आहुति देते हैं। तो हमने कभी भी ऐसा सुना नहीं, ना तो पुराणों में कभी ऐसी कथा आती है कि कोई देवता ने किसी और देवता का जो भाग है यज्ञ भाग वो अपने से ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं। जिसको जो मिल रहा है वो अपने से ले रहा है। मतलब सब समान विचार से चल रहे हैं। हाँ, जिसके भाग में जितना आएगा वो उतना स्वीकार करेगा। तो हम देवता लोग के उदाहरण को लेके हम अपने आप को ऐसे ढालेंगे संगच्छत। जैसे कि अभी ये कोविड-19 कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें हम एक लक्ष्य की ओर है कि हम जैसे भी करके ये कोविड-19 है उसको भगाना है, जैसे भी करके हमको उससे बचना है, या जो वैज्ञानिक है उसको उसकी जो वैक्सीन है वो कैसे भी करके ढूंढ निकालनी है। तो उन सब में क्या करना होगा, तो कि संगच्छध्वम, एक साथ चलना होगा, एक साथ को एक रास्ते पे चलना। मतलब रोड पे नहीं निकल जाना क्योंकि लॉकडाउन। तो एक साथ चलना है मतलब कि जो एक नियम है, जैसे कि हर रोज हम जो कहीं कहीं अभी तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो हम बाहर जाते हैं तो हम मुंह पे मास्क लगाए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथ जो है वो स्वच्छ किए रहे, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके उतना पालन करें, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाए। तो वो हुआ संगच्छध्वम, मतलब कि एक ही तरह से एक विचार वाले होके चले। संवदध्वम, हम सब एक ही विचार से एक ही कोई सूत्र है उसका उच्चारण करें। संवदध्वम कि हमको ये महामारी से स्वस्थ होकर बाहर किसी ना किसी तरह से निकलना है। वह मनांसी, आप सभी का मन संजानता, कहीं भी इसमें मतभेद न हो। मतलब हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर मतभेद हो तो चले, मतभेद हो तो उसका निवारण हो सकता है, लेकिन मनभेद हो जाए उसका निवारण नहीं हो सकता। तो हम सब लोग हैं उनको मनभेद एक ही साथ में चलना होगा, मनभेद नहीं रखना होगा। फिर से हम इसके अर्थ को दोहराएंगे, अभी अन्वय में जाएंगे। अन्वय मतलब होता है एक प्रोज ऑर्डर, जैसे कि हम वाक्य रचना जैसे को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में वाक्य रचना का इतना महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेजेस है वो उसका ग्रामर इतना परफेक्ट नहीं जितना संस्कृत का है। उसके लिए अगर मानो के उदाहरण के तौर पे हम ये एक उदाहरण ले कि सुरेश क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, सुरेश इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, तो उसका अगर मैंने उसको थोड़ा भी उलट पुलट कर दिया कि ट्री इज क्लाइंबिंग ऑन सुरेश, तो उसका अर्थ पूरा बदल जाएगा। मतलब कि सुरेश वृक्ष पर चढ़ रहा है और वृक्ष सुरेश पर चढ़ रहा है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में इसी वाक्य का अगर हमें संस्कृत अनुवाद करें तो सुरेशः वृक्षे आरोहति, तो वृक्षे सुरेशः आरोहति, व आरोहति वृक्षे सुरेशः इत्यादि कहीं भी वाक्य रचना में अगर उलट सुलट हो भी जाए तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से हम ये पूरा अर्थ देख लेंगे। पूर्वे मतलब पूर्व में, पहले, यथा जिस तरह से, समझाना, समान विचार वाले, एक मन वाले देवाहा, देवता लोग, भागम अपने जो यज्ञ भाग है वो उपासते ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आप सब भी संगच्छध्वम एक साथ चले, संवदध्वम एक साथ बोले, और वह मनांसी आप सबका मन संजानता एक मन वाला रहे। मैंने कभी कहीं देखा है कि कहीं जो लोग हैं उनको शायद यही डिफिकल्ट है कि कोई कंफ्यूज होता है कि उपासते जो है वो व्याकरण की दृष्टि से कि देवा है जो बहुवचन है, तो उपासते जो है वो एक वचन क्यों है? जैसे कि लभते है उस तरह से उपासक एक वचन, तो कर्ता जो है देवा हो तो बहुवचन है, तो ये कैसे? लेकिन ये वेद है और वेद मंत्र है, ना ही यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो है वो व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः सत्य है, क्योंकि उपासते है उसमें संधि जब हम अलग करेंगे तो उप प्लस आस धातु आता है, आस ऊपर उपवेशन है, तो आस धातु है उसका बहुवचन ही बनता है आसते इति। मतलब कि उपासते है वो स्वयं में ही बहुवचन का रूप है। मतलब यहाँ कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक या तो ना ही कोई व्याकरण की दृष्टि है कोई भी भूल है। एक बार पूरा का पूरा जान लेते हैं। पहले जिस तरह से समान रूप से समान विचार वाले देवता लोगों ने यज्ञ का भाग स्वीकार किया था, उसी तरह हम भी संगच्छध्वम एक साथ चलो, संवदध्वम एक साथ बोलो, वह मनांसी आप सभी का मन संजानता एक समान विचार वाला
बने रहे। अभी हम एक ही मंत्र तक यहाँ विराम देंगे और अगले लेक्चर में, क्योंकि अगला जो मंत्र है या अगला जो भी है वो जारी रखेंगे। जय हिंद।